अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो बच्चों को कम उम्र में बता देनी चाहिए या सिखा देनी चाहिए। जब बहुत से लोग कहेंगे कि कम उम्र में ये बातें बच्चों को बताने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए नाज़रीन, मेरे पास तो रोज़ाना बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं और ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि वाकई में जो चीज़ें हमें जैसा नज़र आ रही होती चीज़ें उस तरह की होती नहीं हैं। यानी जितना सुकून और जितना अच्छा माहौल हमें नज़र आ रहा है सोसाइटी का, इतना अच्छा माहौल है नहीं। छोटे बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि सारी ज़िंदगी वो उनके जहन पे इस तरह जकड़े रहते हैं कि वो चाह के भी नहीं निकाल सकते। यानी एक खातून थी, उनकी मेरे पास कॉल आई। उनका बेटा माशाल्लाह जवान हो गया, 30 साल उसकी उम्र है, बच्चे हैं उसके, लेकिन उसके एक फूफा ने कुछ गलत उसके साथ किया था, तो वो चीज़ उसके जहन में आज तक है। यानी अगर उसके घर वाले जो हैं वो उनसे मिलते हैं तो वो उनसे खफा हो जाता है। इवन कि उसने अपने माँ बाप से मिलना छोड़ दिया कि आप उनसे क्यों मिलें। तो सोचे वो बच्चा किस तकलीफ़ से गुजरा होगा कि वो 30 साल का हो गया, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वो उस तकलीफ़ को महसूस करके दोबारा से उस कर्ज में चला जाता है। तो देखिए, बच्चे तो हमारे ही हैं, तो हमें ही उनको ही प्रोटेक्ट करनी है, उनका ख्याल करना है। बाद में चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा उनकी काउंसलिंग बहुत लंबी लंबी होती है, बहुत लंबे लंबे सेशंस होते हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके बाद भी रिज़ल्ट जो वो 100% सामने नहीं आता है। तो क्यों ना हम पहले एहतियात कर लें, पहले ही उनको हम प्रोटेक्ट कर लें और उनको सिखाएं कि उनको अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। पहली बात ये कि जब बच्चा छोटा हो तो उसको बता देना चाहिए कि किसी गोद में नहीं बैठना, फिर चाहे वो कोई अंकल ही क्यों ना हो। देखिए, छोटे बच्चे को ही बताना है, क्योंकि हमारे जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो छोटे बच्चों में ज़्यादा सामने आ रहे हैं मसाइल। तो अगर आप बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसको कैसे मालूम होगा। वो जिस तरह माँ बाप से फ्री होता है, उनसे लिपटता है, चिमटता है, उनकी गोद में बैठता है, वो हर एक के साथ इस तरह से पेश आएगा। तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसको किसके साथ किस तरह से पेश आना है और उसकी लिमिट्स क्या हैं। तो छोटे बच्चे को ही आप इस बात को सिखाएं। यानी देखा है कि बहुत से घरों में औरतें जो होती हैं वो काम में लगी होती हैं और बच्चों को, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको पड़ोस में किसी के घर में दे दिया, या बच्चा है तो उसको उनके घर में भेज दिया कि हाँ भाई चलो बच्चा वहाँ खुश रहेगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि वहाँ बच्चा जो किस तरह से रह रहा है, क्या पता बहुत अच्छी तरीके से रह रहा हो, बहुत ख्याल रख रहे हो वो लोग, लेकिन ये बाई चांस है। तो हमें चांस तो लेना नहीं बच्चों की तरबियत में, तो इस बात का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी बात ये कि 2 साल से बड़े बच्चों के सामने कभी भी कपड़े चेंज ना करें। उससे होता क्या है, बच्चों के अंदर से सेंस कि हमारे जो बॉडी है वो एक बड़ा प्राइवेसी वाली चीज़ है, हमें किसी को नहीं दिखानी है, किसी के सामने हमें इस तरह से नहीं आना है। ये झिझक जो बच्चे के अंदर से ख़त्म हो जाती है, और अगर एक दफ़ा झिझक ख़त्म हो जाए तो दोबारा से उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि बच्चों के सामने इन बातों का ख्याल रखा जाए, और बच्चों को भी इस बात का, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं तो उनको भी उनकी ड्रेसिंग का सेंस होना चाहिए। आपको उनको बताना चाहिए कि कौन सा लिबास जो महज़िब है और कौन सा लिबास पहना जो वो अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह का लिबास पहन रहे हैं, किस तरह की उनकी ड्रेसिंग है। साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए, महज़िब लिबास होना चाहिए। तीसरी बात नाज़रीन के बच्चे खेल खेल में सही बातें करते हैं, वो मेरी दुल्हन है या वो मेरा दूल्हा बनेगा, तीसरी बात नाज़रीन कि बच्चे कह रहे होते हैं कि वो मेरा दूल्हा है या वो मेरी दुल्हन बनेगी। अच्छा, मजाक मजाक बड़े भी इस तरह की बातें करते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी बेटी बड़ी पसंद है, इसको तो मैं अपनी बहू बनाऊंगा, या भाई तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसको तो अपना दामाद बना लूँगा मैं। तो देखिए, ये मजाक में बातें हो रही होती, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बच्चों का जहन बहुत कच्चा होता है, उसको जिस तरह के सांचे में ढालेंगे वो उस सांचे में ढल जाएगा। तो बच्चों का फोकस इस तरफ आना ही नहीं चाहिए कि शादी और मियाँ बीवी, ये चीज़ें जो बच्चों के पहुँच से दूर होनी चाहिए, उनकी सोच से दूर होनी चाहिए। उनका जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों पर होना चाहिए। उनकी पढ़ाई है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर उनका फोकस होना चाहिए। लेकिन इस तरह के रिलेशंस में उनका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह की बातें बच्चों के जहन में इस तरह बैठ जाती हैं कि आगे जाके वो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती हैं। तो इन बातों से एहतियात करें, बच्चों के सामने इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। चौथी बात नाज़रीन कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे होते हैं तो माँ बाप को नहीं मालूम होता कि वो क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपको बाहर खेलने के लिए गया है तो किसके साथ खेल रहा है और क्या खेल रहा है। क्योंकि बाद वो बच्चे खेल ही खेल में ऐसे काम कर जाते हैं जो सही नहीं होता, ऐसी बातें सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं जो गलत होती हैं। मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब जब मैं पूछती हूँ कि कितना अर्से से इन्वॉल्व हैं, तो कहते हैं काफ़ी अर्से से इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपको कब पता चला? हमें तो ये पता चला। आपको पहले से नहीं मालूम था? नहीं, हमें पता ही था, क्योंकि बाहर दोस्तों में खेल रहा था, दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ थी उसकी, तो हमें पता ही नहीं चला।
तो देखें, बच्चे की तो इसमें इतनी गलती नहीं है जितनी माँ बाप की गलती है, क्योंकि माँ बाप ने तवज्जो ही नहीं दी कि अगर बच्चा बाहर खेलने के लिए जा रहा है तो क्या खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। तो इन बातों को आपने फोकस करना है, देखना है बच्चे को कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है बाहर भी, वरना बाद में उन चीज़ों को संभालना, उन चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पांचवी बात नाज़रीन, कि अगर बच्चा किसी के घर बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपके मना करने के बावजूद वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे उनके घर जाना है, मुझे रुकना है उनके घर में, आप लोग जाना है घूमने के लिए, आप लोग जाए, मैं उनके घर में रह लूँगा, मैं उनके पास रह लूँगा। या अगर आप बच्चे को किसी घर भेजना चाह रहे हैं और वो कहे कि नहीं मुझे नहीं जाना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कोई रिश्तेदार होते हैं, आप कहते हैं बच्चे को नहीं हमें उनके घर जाना है, और बच्चा रो रहा है बुरी तरह से कि नहीं मुझे नहीं जाना, पाँव पटक रहा है, रो रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना, आप पीछे पड़ गई तुम्हें जाना है। इन दोनों सूरतों में या तो बच्चा बहुत ज़्यादा जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, आपको देखना है, आपने पूछना है कि ऐसी क्या वजह है जो बच्चे का ये रवैया सामने आ रहा है। नाज़रीन, हो सकता है ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन हो भी सकती है ऐसी बात, तो क्यों ना पहले एहतियात कर लें कि नौबत यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। छठी बात नाज़रीन, कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेलने वाला है, हंसने खेलने वाला है, बोलने वाला है, शरारती बच्चा है, एकदम से वो खामोश हो गया है, ज़्यादा बात नहीं करता है, गुमसुम रहता है, तो ये भी ख़तरे की अलामत है। आपको समझना चाहिए, पूछना चाहिए बच्चे से कि क्या मसला है, क्यों खामोश हो गया एकदम से। इस चीज़ को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सीरियस मामला भी हो सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला है, तब भी अपने बच्चे को आप खास टाइम दीजिए, उसको वक्त दीजिए, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेगा। नाज़रीन, जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक बच्चे का जिक्र किया था, ज़ारा का, जिसमें माँ बाप ने उसके रवैये में आने वाली तब्दीलियों को नोटिस नहीं किया था, और जब बाद में उन्हें पता चला कि उसकी टीचर की वजह से, उसके क्लास फेलोज़ की वजह से उसके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं और किस तरह से उसका जो है उसके साथ मिसबिहेव किया गया है, जिसकी वजह से उसका रवैया ऐसा हो गया है, तो माँ बाप दोनों बेहद परेशान हो गए थे और फिर उनके लिए उस सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अगर बच्चा आपका खामोश हो रहा है तो आप उस बात को सीरियसली लीजिए, नॉर्मल बिल्कुल मत लीजिए इस बात को। नाज़रीन, हार्मोनल चेंजेस आना एक कुदरती अमल है, बच्चों के अंदर हो रहा होता है, इसको बिल्कुल नॉर्मल लें। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा माँ से करीब होते हैं, वो पूछती हैं बच्चियाँ ख़ास तौर पे कि ये चेंजेस आई हैं, क्या है, किस तरह से है, तो अवॉइड मत करें, क्योंकि बहुत सी माएँ जो हैं वो हिचकिचाती हैं, ये बातें करते हुए घबराती हैं और वो बच्चों से कहती हैं खामोश हो जाओ, ये बात मत करो, सबके साथ होता है, ऐसे ही होता है। अब सबका होता है, ऐसा ही होता है, क्या होता है बच्चों को क्या पता। आप अगर उसको नहीं समझाएंगी, उसको आराम से गाइड नहीं करेंगी, उसके साथ ही बातें नहीं करेंगी, जो बातें आपसे पूछना चाह रही है उसको आप नहीं गाइड करेंगी, तो फिर वो अपने दोस्तों में बैठेगी, उनसे पूछेगी, फिर क्या पता उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो क्या पहुंच रही है, वो किस तरह से पहुंच रही है। तो अच्छा ये क्यों बातें आप बता दें। ऐसी अगर लड़कों के अंदर कुछ चेंजेस आ रही होती हैं तो वो भी ज़ाहिर है अपने वालिद से पूछ रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं या माँ से ही पूछ रहे हैं अगर, तो फिर वो माँ उनको उस तरह से हैंडल करे। लेकिन ये कि सुनना चाहिए, बच्चों को खामोश नहीं कराना चाहिए, वरना उन्हें जो पूछना है उनको सवालों के जवाब चाहिए, फिर वो कहीं और से लेंगे, कोई और ज़रिया बनेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। आठवीं बात, बच्चों को आप कोई गेम्स दें खेलने के लिए या कोई वीडियो दें देखने के लिए, तो पहले से आपको वो मालूम होना चाहिए कि उन जो गेम है उसमें क्या है या जो वीडियो है उसमें क्या है। हम भी बच्चों को दिखा रहे होते हैं बहुत सी वीडियोस, लेकिन पहले से हमें मालूम होता है कि उन वीडियोस में क्या है। और अगर वीडियो देखने के दौरान खुदा कोई सीन आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, तो अब बच्चे बढ़ा देते हैं आगे या आप आगे बढ़ा देते हैं, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस मत लें। जैसे खातून थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझसे कहा था कि बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखा करें, चीज़ें देखा करें, इससे बच्चों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, बच्चों अच्छा वक्त गुजरेगा आपका। यानी कि मैंने ऐसे ही किया और मैं बच्चों को बड़ा सिलेक्ट करके देती हूँ कार्टून, तो एक ज़बरदस्त कार्टून था, मुझे लगा बड़ा अच्छा है ये, मैंने बच्चों को दिया देखने के लिए, मैं खुद भी उनके साथ बैठ गई। देखते देखते एक ऐसा सीन आ गया कि मेरा बेटा जो है तकरीबन 9-10 साल का बेटा था उनका, तो उनके बेटे ने उस सीन को एकदम से आगे बढ़ा दिया। यानी कि लेकिन मेरे बेटे को इस बात की समझ थी कि ये चीज़ जो है सही नहीं है, बहन भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो उसने फ़ोन उसको आगे बढ़ा दिया और उसने फ़ोन देखा भी मुझे, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैं चीखने लगी कि तुम लोग क्या हर वक्त देखते रहते हो, तुम लोग तरीका नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है। अब ये बच्चे एकदम सहम गए और डर गए, तो वो जो एक रिलेशन बिल्ड होना था उसके बजाय बच्चे जो डर गए और मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ ना बैठे तो अच्छा है। मैंने वो खातून से यही कहा कि देखिए अगर इस तरह की चीज़ आ गई तो आगे क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चे की गलती तो नहीं है ना, बच्चे ने अच्छा काम किया, बढ़ा दिया आगे, लेकिन अगर बच्चे भी चीखना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो सोचेगा उस बारे में, बार बार सोचेगा। इसी तरह से आपको इसी बढ़ा दें आगे, और बढ़ाने के बाद एकदम से चोट जाओ यहाँ से, तुम लोग बैठे हो साथ में, तुम लोग क्या देख रहे हो। अब क्या होगा, आपने उसे तो भगा दिया उन्हें, लेकिन उनका तजस्सुस जो है वो तो रहेगा बरकरार, वो सोचेंगे क्या देख रहे थे, क्या था, क्यों था, किस लिए था, बहुत सारे सवाल बच्चों के जहन में आते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल को नॉर्मल लेना सीखें आप लोग, इतना पैनिक नहीं फैलाएंगे, बच्चे उस बारे में ज़्यादा सोचें।
नवी बात नाजरीन के बहुत से घरों में बच्चे जो होते हैं जो पैम्पर पे होते हैं, पैम्पर छुड़ाते ही पास बच्चों को 3 साल और बहुत से घरों में देखा 4 साल हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने वाला भी हो जाता है, वो पैम्पर बांध के जा रहा होता है स्कूल। ये अच्छी बात नहीं है। 3 साल के बच्चे को पॉटी ट्रेन होना चाहिए, यानी उसको वॉशरूम में किस तरह वॉश करना है, क्या करना है, उसे मालूम होना चाहिए। अली माशाल्लाह से मेरा बहुत छोटा था, उसको मैं तभी सिखा दिया था कि आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको किस तरह से साफ़ करना है, क्या करना है। मैं अपने बच्चों को मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो बड़े हो गए और मैं उनके वॉशरूम का काम खुद करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों को ये बड़ी प्राइवेसी होती है, उनके लिए बड़ी प्राइवेट जगह होती है, इस जगह किसी का हाथ नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो है वो अपने आप से स्टार्ट होती है। माँ बाप के साथ भी एक ही झिझक होनी चाहिए। अगर माँ बाप के साथ झिझक नहीं होगी ये वाली, तो आहिस्ता आहिस्ता झिझक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब अगर बच्चा आपका 6 साल, 7 साल, 8 साल का है और उसको आप खुद वॉशरूम में वॉश कर रही हैं, तो सोचें उसकी झिझक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसको ये जो शर्म हया होती है वो नहीं रहेगी, जो रहना बहुत ज़रूरी है। तो 3 साल के बच्चे को बिल्कुल ट्रेन होना चाहिए कि वो अपने जो प्राइवेट काम है वो खुद करे, अपने पेरेंट्स का मोहताज ना हो उसके लिए। नाज़रीन, 10वीं और आखिरी बात कि अगर बच्चा किसी की शिकायत लेके आपके पास आ रहा है तो उसको सुनें, संजीदगी से लें। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा जो है उसको कुछ ऐसी लगती है, कुछ ऐसा फील होता है, वो आता है आपसे बता रहा होता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन जिस शख्स के मुतालिक वो आपको बता रहा है उसका इमेज इतना अच्छा आपके सामने बना हुआ है, वो आपके लिए इतना बेहतरीन शख्स है कि उसके मुतालिक आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। आपका जहन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा काम भी कर सकता है, ऐसा भी कुछ सकता है। वहाँ बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, नहीं तुम्हें ऐसे लगा होगा, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें ऐसे ही बस फील हो गया होगा, वो ऐसे थोड़ी बहुत अच्छे हैं वो तो। नहीं, बच्चे को रोके नहीं, उसको सुने। फिर देखें, आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत अच्छे बने हुए होते हैं बज़ाहिर, लेकिन उनके दिल में क्या है, उनकी नीयत क्या है, अंदर से कैसे हैं, आप नहीं जान सकते। तो इसलिए अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए, बच्चे को सुने और उसको समझाएं। और अगर वो किसी शख्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती मत करें उसके साथ। आप ख़ुद भी जो है थोड़ा फासला रखें, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा अहम है बाकी तमाम रिश्तों से ज़्यादा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इनके पॉइंट जो हैं आपकी समझ में आए होंगे कि ये बच्चों को बताना समझाना कितने ज़रूरी हैं। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।